सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। एक बार सभी साथी जुट जाओ और इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बहुत ही विशेष घटना के लिए मैं लाइव हूँ। एक ऐसा नौजवान, मेरा छोटा भाई, जो बहुत कम उम्र में उसने इतना जज्बा दिखाया। मैं उसके एक जज्बे को लेकर आपके बीच लाइव हूँ और जो कार्रवाई की जा रही है वो विरुद्ध की जा रही है। जितने साथी जुड़ते जाएं वो इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मुझे अचानक से लाइव आना पड़ा तो तमाम लोगों तक ये लाइव वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए जितने साथी जुड़ते जाएं वो इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं। जैसा कि मैंने टाइटल डाला हुआ है कि हापुड़ के अंदर एक घटना हुई। जी हाँ साथियों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने साथी जुड़ते जाएं वो इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि घटना बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए मैं लाइव हूं। अचानक से लाइव आया हूं, दोपहर में भी डाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मैं अब लाइव हूं। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि आज मेरे दादाजी का देहांत हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा, चलिए मैं आप सभी के सामने, साथी जुड़ते जा रहे हैं वो इस लाइव वीडियो को शेयर भी करते रहे। मैं आप सभी के सामने घटना रख रहा हूं। साथियों, बीते दिनों यूपी उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना पिलखुआ के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गालंद। वहां बीते 2-3 दिन पहले, मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस घटना को सुनिएगा और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में किस तरह तानाशाही रवैया वहां की पुलिस दिखा रही है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना पिलखुआ के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गालंद। वहां बीते 2 दिन पहले अभी बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे रहबर, हमारे मसीहा संविधान निर्माता, जिन्होंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचलों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, वो तमाम सारी चीजें जो देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान स्थापित किया जिससे सभी को समानता के अधिकार मिले, उनका अपमान एक ऑडियो के द्वारा किया गया, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत ही आपत्तिजनक ऑडियो के द्वारा बोला गया, गाली गलौज दी गई। और उसका विरोध हमारे समाज के 16 से 17 साल का वो लड़का जिसने इसका विरोध किया, जिसका नाम है प्रिंस गौतम। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जिसका नाम है प्रिंस गौतम। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मामला बहुत गंभीर है, मैं यूं ही लाइव नहीं हूं। जिसका नाम है प्रिंस गौतम, उस लड़के ने जब इसकी आवाज उठाई और आवाज इस कदर उठाई कि पूरे समाज के लोगों को इसने इकट्ठा करके ये बताया कि किसी ने हमारे मसीहा का अपमान किया और हमें उससे माफी मंगवानी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी। तो जब बात कार्रवाई की आई और जब सब जगह ये बात फैली, तो उस लड़के के द्वारा या जिसने भी गलत बोला, पूरे समाज के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के सामने मत्था टिकवाकर उनसे पूरे समाज से माफी मंगवाई गई और बाबा साहेब से भी उन्होंने इस तरह से तस्वीर के सामने मत्था टिकवाकर माफी मंगवाई। सबसे पहली बात तो कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन समाज में इस तरह की जागरूकता फैल चुकी है कि हमारे 15 से 16 साल के लड़के भी मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रहे हैं। उनके साथ इस तरह हुआ तो उसने इसका विरोध किया। वहां पे फैसला हो गया, गांव के प्रधान के सामने फैसला हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद जब वो वीडियो समाज के लोगों ने वायरल किया कि किसी ने बाबा साहेब को बोला और वीडियो वायरल हो गया, तो वहां के जो लोग थे जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया था, या वो जो धुर विरोधी जो नीति रखते थे, जो अपने दिमाग में आज भी जातिगत तंज रखते हैं, वो हरामखोर, वो निकम्मे लोग, उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको शायद ये भी सम्मान पे ठेस पहुंची कि किसी ने बाबा साहेब के सामने हमारे समाज के व्यक्ति ने कैसे गर्दन झुका लिया। और वो तमाम लोग इकट्ठा होकर उस लड़के के घर पहुंचे, उस लड़के से बोला कि तुझे जान से मार देंगे, तूने हमारे समाज की और 60-84 की जो है बेइज्जती करवा दी, अपमान करवा दिया। आखिर कैसे हमारे लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर पे नमन कर लिया। उन्हें ये लगता है कि तस्वीर पे नमन कर लिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर तो विशेष जाति के थे। उनकी नजरों में तो बाबा साहेब अम्बेडकर निचली जाति के थे। उनकी नजरों में तो वही लोग जिनको कभी सम्मान से खाट पर बैठने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, वो तो वही समझते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी बहन बेटियों को भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया। उनकी दुर्विरोधी नीति तो ऐसी थी कि वो लोग कभी अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, बड़े बड़े पल्लू में रखते थे, सिर्फ बहन बेटी को चौका और बर्तन के रखते थे। तो उसको मारने की धमकी दी साथियों, और उसको मारने की धमकी दी। उसके बाद उसी दिन
रात को पूरे गांव की लाइट भगा दी गई और अंधाधुंध वहां फायरिंग की गई उस गांव में। हमारे समाज को डराने का और डर का माहौल वहां पैदा किया गया ताकि हमारे समाज के लोग डरे रहें। मैं किसी एक जाति को टारगेट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो जितने भी लोग थे जिन्होंने ये कहा, वो ठाकुर समाज के लोग जिन्होंने कहा, जो लोग अपने दिमाग में जातिगत तंज रखते हैं, जातिगत मानसिकता रखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, मैं खुल के कहूंगा, जिन्होंने वहां गोलियां बरसाई, प्रशासन उनके ऊपर तो कार्रवाई कर नहीं रहा है। मैं हापुड़ पुलिस को चेताना चाहता हूं, मेरी ये वीडियो तमाम लोग, तमाम साथी शेयर कर दें और आप लोग टैग भी कर सकते हैं हापुड़ पुलिस को। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग अवसरवादी लोग नहीं है, हम लोग राजनीति चमकाने के लिए मैं लाइव वीडियो नहीं कर रहा हूं। मेरी वहां के, मैं ये बता रहा हूं कि वो लड़का वहां से बचता बचता आया, मेरे साथियों की मदद से मेरे दिल्ली आवास पे पहुंचा। मेरे दिल्ली आवास पे पहुंचकर मेरे साथियों के साथ उसने मुझे पूरी घटना बताई। उसने बताया कि भैया मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है क्योंकि मेरे गांव में फायरिंग हुई है, मेरे घर पे फायरिंग हुई है, मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है, मेरी माँ ने खाना भी नहीं खाया है। वो मेरे सामने आंसुओं से रो रहा था वो नौजवान। मैंने उसी के सामने पिलखुआ थाना के एसएचओ साहब को फोन किया और एसएचओ साहब को फोन करके मैंने बोला कि एसएचओ साहब ये घटना हुई है। तो एसएचओ बोलते हैं मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग भी है, अगर एविडेंस के तौर पर वो चाहेंगे कि मैं उनको रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो मैं सुनाऊंगा। कि वहां के एसएचओ साहब ने बोला कि आप इस लड़के को लेके आ जाइए, जिसने भी गलत किया उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करेंगे, आप तहरीर दीजिए। मैं चाहता तो वहां पे आंदोलन करने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होकर पहुंच जाता, मैं वहां पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, हुजूम इकट्ठा करके थाने के बाहर कर लेता। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब पुलिस अपना काम नहीं करती है रास्ता जब का है। फिर मैंने अपने साथियों के साथ आज रात को उससे हमने अपने पास रोका। रात को मैंने अपने साथियों के साथ भाई सलीम, रवि, हेमंत और तमाम जो साथी थे हमारे, 3-4 साथियों के साथ मैंने उन्हें वहां भेजा। हापुड़ के पिलखुआ थाने मैंने अपने साथियों को तहरीर देने के लिए भेजा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़के का नाम प्रिंस गौतम है, जिसकी उम्र, जो 10वीं क्लास का छात्र है, जिसकी उम्र 16 से 17 साल है। उसका गुनाह यह कि उसने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उस वीडियो को वायरल किया, लोगों को सबक सिखाने के लिए वायरल किया कि जो भी हमारे रहबर का अपमान करेगा उसके साथ इसी तरह होगा। हम लोग वो लोग नहीं है जो अब दबेंगे। और जब मेरे साथियों को मैंने वहां भेजा तो हापुड़ पुलिस की तानाशाही, पिलखुआ थाने की तानाशाही ये थी कि हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। हमारे साथियों को वहां के दरोगा धमका रहे हैं कि तुम समाज के ठेकेदार हो, कि तुम लोग यहाँ ठेकेदार बन के आए हो दिल्ली से, तुम लोग क्या करने आए हो। तो हम बता दें कि हम लोग यहाँ पे, वहां पे जब वहां के एसएचओ ने बोला, जब ही वहां पहुंचे थे। और आज जब मैंने एसएचओ को फोन किया तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये लोग न जाने, मैं बार बार कहता हूं, ये लोग न जाने क्यों भूल जाते हैं कि ये सरकारी नौकर है। मालिक बनने का प्रयास कर रहे हो, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो। ये दिमाग से मानसिकता निकाल दो एसएचओ साहब, ये मानसिकता आप निकाल दो कि आप किसी भी जाति विशेष को देखकर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उस प्रिंस लड़के को छोड़ दीजिए, क्योंकि गांव के ऊपर हमला हुआ है। आप वहां डर का माहौल मत बनाइए। उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है सर। इस तरह गलत कार्रवाई मत कीजिए। मेरी हापुड़ पुलिस से विनम्र निवेदन है कि एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। अगर प्रिंस ने कुछ किया है तो जेल भेजिए, लेकिन पहले जांच कीजिए कि गलत कौन है। जिसने वहां पे आपत्तिजनक बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, ये मामला हमारे तक पहुंचा है, हम तहकीकात करेंगे। और अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं 3-4 दिन बाद मैं ये अल्टीमेटम दे रहा हूं, कोई मेरा साथ ना दे। वो माँ जिसने रोते हुए मेरे साथियों से बोला कि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो किसी बाबा साहब को बहुत मानता है। वो माँ नहीं जानती है कौन है बाबा साहब, वो बहुत ज्यादा मानता है। उसने अपनी तस्वीर रख के ये बोला अपने बैग में कि माँ मैं जा रहा हूं, मैं जिन्होंने मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मैं जा रहा हूं अभिषेक भाई के पास। कोई मेरी मदद नहीं करेगा, वो मेरी मदद करेंगे। वो लड़का मेरे पास आया मेरे आवाज पे मुझसे कुछ उम्मीद लेकर, और मुझे बहुत दुख है कि मैं उसकी मदद तो कर ना सका, लेकिन आज मेरे ही कारण वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने धोखा दिया, पुलिस ने हमें बड़े प्रेम से ये बोला कि आप लेके आ जाइए, हम तहरीर लिखेंगे।
पुलिस से समझ रही है कि मुझे धोखे से वहां मेरे साथियों को बुला के उस लड़के को अरेस्ट करके पुलिस ने उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई भी की। आखिर किसने अधिकार दिया? हापुड़ पुलिस के पिलखुआ थाने के उन अधिकारियों को किसने अधिकार दिया कि वो एक बच्चे की बिना जांच पड़ताल के वो करें? अगर उसने किसी समाज के लिए गलत बोला है, मानता हूं, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी समाज के व्यक्ति ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भी गलत बोला, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जिन्होंने वहां पर कारतूस जो पाए गए वो कहां से आ गए? किसने वहां फायरिंग की? मैं ये कह रहा हूं, देखिए, हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब आप सरकार और तमाम लोगों के या वहां के किसी विधायक के संरक्षण में काम करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी है साहब। अगर आप हमें कमजोर रखने का प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि मैं जब वहां पहुंचूंगा ना, अगर मैं आपको 2 से 3 दिन का समय दे रहा हूं बस, अगर हम वहां पहुंचेंगे समाज के लोग, तो आप यकीन मानिए सर, लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपको भारी हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले ही बहुत बुरा हाल है, माहौल बहुत खराब है, आप इस जातीय तंज को रोकिए। उस प्रिंस गौतम जो लड़का है उसको छोड़िए जल्द से जल्द। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर उस लड़के को नहीं छोड़ा गया तो मैं 2 से 3 दिन बाद तारीख तय करके, ट्वीट करके, वीडियो बना के 2 से 3 दिन बाद मैं खुद गांव वालन पहुंचूंगा, और जितने भी वो फायरिंग करने वाले दबंग बन रहे थे ना, वो मेरे सामने मुझे फायरिंग करके दिखाना, वहां चला के दिखाना गोलियां। हम मरेंगे तो, लेकिन हम मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं। और मैं सैल्यूट करता हूं मेरे उस नौजवान साथी को, 17 साल के नौजवान को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त ना कर सका और उसने खुलकर उसका विरोध किया, और आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो मैं बता दूं कि जेल क्रांतिकारियों के लिए घृणा होती है। मैं हापुड़ पुलिस से निवेदन कर रहा हूं सिर्फ, सर, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, उस लड़के को जल्द से जल्द छोड़िए। अगर आपने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो 2 से 3 दिन बाद हम तमाम साथियों के साथ फिर हापुड़ की ओर कूच करेंगे सर, और इसकी जिम्मेदारी वहां के पुलिस प्रशासन की होगी, जो जाति देखकर कार्रवाई कर रहा है। आज आपकी सरकार होगी, आज आप मजबूत होंगे, लेकिन याद रखिए समय परिवर्तन जो है वो होता रहता है। आज आपके हाथ में तो कभी ड्राइविंग सीट हमारे हाथ में भी आएगी। ये बहुत गलत है, बेहद गलत है। मैं एक बार फिर से तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जितने साथी जुड़े हुए हैं, कि ट्विटर पे जाके आप लिखिए @हापुड़ पुलिस। भाई प्रिंस गौतम जो गांव गालंद का निवासी है, जिला हापुड़ का, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप तमाम लोग अभी ट्वीट कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग ट्वीट कीजिए, आप लोग दबाव बनाइए प्रशासन को और बताइए कि प्रिंस गौतम जो लड़का है वो अकेला नहीं है, बिल्कुल अकेला नहीं है, बिल्कुल अकेला नहीं है। जिसने फायरिंग की, जिसने गलत किया है, जिसने उल्टी सीधी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। मैं वीडियो दिखाकर किसी को फेमस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज अपने आप को, हम लोग इतना कमजोर नहीं मानते हैं या अपने आप को इतना कम नहीं समझते किसी की वीडियो दिखाकर मैं यहाँ किसी को फेमस करूं। मैं एविडेंस के साथ वीडियो वहां भी दिखाऊंगा कि कौन समाज के लिए उल्टा बोल रहा है, कौन गाली गलौज की वीडियो बनाता है। वो जमाने लग गए कि जब आप शेड्यूल कास्ट के ऊपर दबाव बना के कार्रवाई करते थे और वो चुपचाप बैठ जाते थे, और वहां के जितने भी अधिकारी महोदय ना पुलिस के, वो ये कह रहे थे हमारे साथियों को क्या क्या तुम ठेकेदार हो, और जाति देखकर और पूछ रहे थे कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो यहाँ। समाज मतलब कभी होता है कि अधिकारी पुलिस आके ये पूछे कि जी आपकी जाति क्या है? तुम्हारा ये फितूर दिमाग से सारा निकालेंगे, सारा फितूर निकालेंगे। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं भी अभी ट्वीट कर रहा हूं, आप लोग भी ट्वीट करिए कि @हापुड़ पुलिस जल्द से जल्द हमारे भाई प्रिंस गौतम को, जो थाना पिलखुआ में है, उसको अभी जल्द से जल्द छोड़ा जाए। आखिर रात भर रख के थाने में उसके साथ क्या करना चाहते हैं? उसे मारेंगे आप, उसे पीटेंगे आप? अगर उसको कुछ भी हुआ जिम्मेदारी हापुड़ पुलिस की होगी। लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपकी जिम्मेदारी है सर। आपके पास और भी बहुत मुद्दे हैं। वो अभी आर्मी वाला मामला चल रहा है, उसको देखिए, नुपुर शर्मा वाला मामला चल रहा है, उसको देखिए, लेकिन आप लोग इसको ज्यादा जो है जातिगत जो ये है इसको मत बढ़ावा दीजिए। प्रिंस गौतम को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, मेरा निवेदन है। आप तमाम लोग फेसबुक, ट्विटर पर हापुड़ पुलिस को टैग करके ये दबाव बनाइए, मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल।